Hello everyone, this is Deepa, your physics tutor. As you know, we start the series of 63 important question series. I am here with the another important question, that is the Kirchhoff's law. आज हम किरचॉफ्स लॉ करेंगे. आज साथ साथ मैं लिखती चली जाऊंगी, ठीक है. आपने उसे नोट करना है, क्योंकि अगर आप ये डायरेक्टली देखेंगे तो समझ नहीं आएगा. कुछ रूल्स हैं, उसे आपको फॉलो करना है. ये ऐसा क्वेश्चन है 110% एग्जाम में आएगा ही आएगा. इट डजेंट मैटर दैट इज अ सीबीएसई बोर्ड और दैट इज अ आईसीएसई बोर्ड और हरियाणा बोर्ड. ओके, अभी सीबीएसई बोर्ड का एग्जाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया था. अब जो एग्जाम है 2 मार्च को, उसमें भी एक क्वेश्चन श्योर है, आएगा ही आएगा. सो वॉच इट वेरी केयरफुली, एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से समझो. हमारे पास बेटा है नेक्स्ट टॉपिक विच इज अ किरचॉफ्स लॉ. क्या है हमारे पास? किरचॉफ्स लॉ. किरचॉफ्स नाम के साइंटिस्ट ने 2 लॉ दिए थे. एक दिया था किरचॉफ्स करंट लॉ, या फिर इसको बोला जाता है किरचॉफ्स करंट लूप भी बोला जाता है. क्लियर है? क्या बोला जाता है? करंट, किरचॉफ्स करंट लूप, या फिर क्या बोल सकते हो? लॉ. और इसको शॉर्ट फॉर्म में KCL के नाम से जाना जाता है. क्लियर है? अब KCL कहता क्या है? कहता है कि अगर आपके पास सर्किट है, उस सर्किट के अंदर जितना करंट एंटर कर रहा है उतना ही करंट कहाँ जाएगा? सर्किट से बाहर. इसका मतलब अगर हम पूरे सर्किट में ओवरऑल करंट की बात करते हैं, दैट विल इक्वल्स टू 0. वो किसके इक्वल होगा? 0 के. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें, यहाँ पर हमारे पास 2 एम्पियर करंट, ये जो एरो है कहाँ जा रहा है? इनवर्ट, अंदर की तरफ जा रहा है. यस और नो? यहाँ से करंट आ रहा है हमारे पास 3 एम्पियर. यस और नो बेटा? तो यहाँ से जो करंट बाहर जाएगा दैट विल बी 5 एम्पियर. दैट विल बी 5 एम्पियर. एक बच्चे ने कहा कि ये दोनों, और अगर हम इनकी डायरेक्शन देखें, ये तो एज इट इज है. नहीं, ये देखो, ये हमारे पास सर्किट है, सर्किट के अंदर एंटर कर रहे हैं, ठीक है, 2B और 3B. जबकि 5 एम्पियर की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं? लीव कर रहे हैं. दैट मीन्स अगर हमारे पास 2 एम्पियर करंट है, एंटर कर रहा है, 3B क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है, तो हमारे पास लीव क्या कर रहा है? 5 एम्पियर. क्लियर है? इनसाइड करंट जब कभी भी जाएगा तो हम उसे डिनोट करते हैं प्लस साइन से. किससे डिनोट करते हैं? प्लस साइन से. और जब कभी भी आउटवर्ड जाएगा, सर्किट को लीव करेगा, बाहर जाएगा, तो उतना ही करंट क्या होगा? माइनस. तो अब अगर हम बात करें, हमारे पास कितना आ गया? प्लस का 5 एम्पियर, माइनस का 5 एम्पियर, तो हमारे पास ओवरऑल किसके इक्वल आ गया? 0. तो ये यही कहता है, क्या कहता है हमारे पास KCL? द अलजेब्रिक सम of all currents in the circuit will be equals to 0. किसके इक्वल होगा? 0 के. जितना भी सर्किट के अंदर करंट है तो वो किसके इक्वल होगा? 0 के. किसके अकॉर्डिंग या फिर कैसे 0 होगा? अभी आपको बताया कि जिस कोई भी आप सर्किट कंसीडर करते हैं, जितना करंट सर्किट के इनसाइड है, जितना करंट जा रहा है उतना कहाँ आएगा? वापस. क्लियर हो गया? तो अब नेक्स्ट इनका जो लॉ है वो जाना जाता है भाई किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ से, या फिर आप इसको किरचॉफ्स वोल्टेज लूप भी कहते हैं. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ और लूप भी बोला जाता है. शॉर्ट फॉर्म में ये फेमस है KVL से. किससे फेमस है? KVL से. क्लियर हो गया? जैसे फर्स्ट लॉ डील करता है करंट के साथ, सिमिलरली जो हमारे पास किरचॉफ्स का सेकंड लॉ है वो डील करते हैं वोल्टेज के साथ. ये भी सेम कहते हैं कि जितना समय द अलजेब्रिक सम
the algebraic sum of all voltage in the circuit will be equals to 0. किसके इक्वल होगा? 0 के। क्लियर होगी इतनी बात? ये बात आई होप सभी को समझ आ गई होगी कि जितना वोल्टेज है सर्किट में, ठीक है, सभी के सभी 0 के इक्वल होगी। अब ये तो हमने देख लिया, या फिर हमने माइंड में सेट कर लिया कि अगर करंट इनसाइड जाएगा तो पॉजिटिव लेना है, और अगर बाहर की तरफ जाएगा, आउटसाइड जाएगा, तो हमें नेगेटिव लेना है। ओवरऑल क्या आ जाएगा? 0। बट अगर हम वोल्टेज की बात करते हैं, ये हमारे पास ओवरऑल 0 कैसे आएगा वो अब हम देखते हैं। कैसे? देखो, इसके लिए हमारे पास रूल्स है। कभी भी अगर आपको नेटवर्क सॉल्व करना हो, एक सर्किट सॉल्व करना हो, कैसे अप्लाई करेंगे केवीएल, उसके कुछ रूल्स है, आपको फॉलो करने पड़ेंगे। रूल्स टू अप्लाई केवीएल, कुछ रूल्स है केवीएल को अप्लाई करने के लिए। देखो, सबसे फर्स्ट रूल क्या कहता है कि सपोज करो आपके पास एक बैटरी है। क्या है? बैटरी। शॉर्ट फॉर्म में आप कंफ्यूज ना हो, मैंने एक लॉन्गर साइड ले ली और एक शॉर्टर साइड ले ली, ठीक है, मतलब सेल ले लिया कहने के लिए। तो अब हमने देखा कि ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है। रूल क्या कहता है कि अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जाते हो, सबसे पहले अगर आप कोई भी नेटवर्क को सॉल्व कर रहे हो, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको लूप चलाना है। क्या चलाना है? लूप। और वो लूप हमारे पास क्लॉकवाइज भी हो सकता है और एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। अगर आप लूप के अकॉर्डिंग पॉजिटिव टर्मिनल टू कहाँ मूव करें? नेगेटिव, तो आपको मान लो यहाँ पर वोल्टेज V है, वो हमेशा कैसी लेनी है? नेगेटिव। कैसे लेनी है? नेगेटिव। इसको याद रखने का छोटा सा तरीका बता रही हूँ कि अगर हमारे पास कोई चीज ज्यादा है, अगर हमें ज्यादा से कम में जाना है, तो क्या हो रहा है? कमी हो रही है ना वैल्यू, तो आपको वहां पर नेगेटिव साइन रखना है। क्या रखना है? नेगेटिव साइन। मैंने लिया कि मेरे पास एक सेल था या बैटरी है, ठीक है, उसकी पोटेंशियल V है, और मैं कहाँ मूव कर रही हूँ? पॉजिटिव टू नेगेटिव। मैं नेगेटिव लूंगी क्योंकि मैं हायर पोटेंशियल से कहाँ मूव कर रही हूँ? लोअर पोटेंशियल में। सिमिलरली अगर हम मूव करते हैं लोअर टू हायर, जो शॉर्टर साइड है दैट रिप्रेजेंट्स द लोअर पोटेंशियल, और जो हमारे पास लॉन्गर साइड है दैट रिप्रेजेंट्स द हायर पोटेंशियल। ओके, सो ये हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल है, ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है। अगर आप मूव कर रहे हैं, आपका लूप चल रहा है इस तरफ, मतलब आप नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो आपको हमेशा साइन, मान लो यहाँ पर भी V है, तो आपको हमेशा साइन कैसा लेना है? पॉजिटिव। कैसा लेना है? पॉजिटिव। दोबारा से याद करवा रही हूँ, अगर आप हायर टू लोअर में जाए, ज्यादा से कम में जा रहे हैं, तो क्या लेंगे? नेगेटिव। क्या लेंगे? नेगेटिव। और अगर नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हैं, मतलब अभी आपके पास कोई चीज कम है, आप ज्यादा की तरफ चलते जा रहे हैं, दैट मीन्स यू गेन समथिंग ना, यस और नो, कि आप कुछ गेन कर रहे हैं, तो हमारे पास वैल्यू कैसी आएगी? पॉजिटिव। क्लियर हो गया? सेकेंड हमारे पास क्या होता है कि केसीएल को अप्लाई करना, किरचॉफ्स का जो करंट लॉ है, करंट लूप है, उसे अप्लाई करना। जितना करंट एंटर कर रहे हैं उतना लीव करना चाहिए, यस और नो। अब हमने लूप लगाया, मान लो ये हमारे पास करंट की डायरेक्शन है, ये हमारे पास रेजिस्टेंस, यहाँ ये रेजिस्टेंस है R, करंट की डायरेक्शन इधर है, और हमारा जो लूप है वो भी कहाँ मूव कर रहा है? इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। क्लियर हो गया? तो अगर ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, करंट की भी डायरेक्शन सेम हो और लूप की भी सेम हो, मतलब जहां आप चल रहे हैं वहीं करंट चले, तो आपने क्या लेना है? नेगेटिव, माइनस लेना है। क्या लोगे? माइनस। अगर दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? सेम, तो माइनस का क्या आ जाएगा? IR। क्लियर हो गया? अब यही चीज सपोज करो
हमारे पास इस तरीके से है, ठीक है। अब हम तो ऐसे चल रहे हैं, हमारा लूप तो इधर जा रहा है, करंट की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट, यस और नो। आप इधर मूव कर रहे हैं, करंट इधर मूव कर रहा है, दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। तो हमेशा हम साइन लेते हैं किसका, प्लस का। किसका लेते हैं, प्लस का। आई होप आपको ये बात क्लियर होगी। ये दो बातों का, छोटी छोटी दो बातें, इनका ध्यान रखना है। क्या कि अगर आप पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो पोटेंशियल कैसे लेनी है, नेगेटिव, और अगर आप नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो पोटेंशियल कैसे लोगे, पॉजिटिव। अगर आपने लूप चला रखा है, दैट कैन बी क्लॉकवाइज, दैट कैन बी एंटी क्लॉकवाइज, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इतना ध्यान रखना है कि आपका लूप भी इस डायरेक्शन में चल रहा है और करंट भी इधर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में है। तो आपने साइन कैसा लेना है, नेगेटिव। कैसा लेना है, नेगेटिव। और अगर आप इधर चल रहे हैं, करंट इधर है, दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन क्या आ रही है, अपोजिट। तो आपने क्या लेना है, पॉजिटिव साइन। ये हमारे पास दो लॉ हैं किरचॉफ्स के, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांस हैं, ठीक है। ये नहीं आया तो इसकी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगी। अभी मैं आपको बताऊंगी कि अगर ये प्रॉब्लम आए, इसका न्यूमेरिकल आए, कैसे सॉल्व करना है, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। इसके बाद हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं, ओके।